नमस्कार दोस्तों, HVLS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब हम यूपी पीसीएस की प्री और आरओ मेंस की परीक्षा देने के लिए जो जा रहे युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण यूपी गवर्नमेंट द्वारा चालू की गई योजनाएं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे उनके लिए विशेष फायदा हो सके। तो हम अधिक समय न गंवाते हुए, क्योंकि उनके पास में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2025 में शुरू की गई नई योजनाएं एवं उनके उद्देश्य। केवल इसी वर्ष में जो शुरू की गई हैं उन योजनाओं को हम देखते हैं, ठीक है, ताकि इससे जो भी प्रश्न आए वो आपका बाहर ना हो, आपका कोई भी बिंदु ना कटे, पॉइंट ना कटे, ठीक है, आपका एक भी नंबर ना कटे। तो देखिए, पहला जो हमारा पहला पॉइंट है उसमें बताया गया है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसका उद्देश्य है प्रदेश में युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देना और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का उपबंध किया गया है। ये उपलब्ध करा करके रोजगार सृजन करना इसका लक्ष्य है और कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसका उद्देश्य जो है प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, ठीक है। और इसकी जारी होने की तिथि, क्योंकि जो परीक्षा में तिथियां पूछी जाती हैं, योजना कौन सी तिथि में चालू की गई, कौन सी डेट में चालू की गई, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो इसकी तिथि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। 24 जनवरी 2025 को इसे शुरू किया गया है। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और 2025-26 में 800 लाभार्थियों को जो बैंक ऋण उपलब्ध कराकर नए उद्यम स्थापित करना इसका उद्देश्य है। जारी होने की तिथि है 20 फरवरी 2025। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। हम अधिक समय आपका नहीं लेंगे और धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन आपको लक्ष्य पर पहुंचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश होम स्टे एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट B&B नीति 2025, इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना और इसके लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, ठीक है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, आय और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। इसकी जारी होने की तिथि है 3 जून 2025। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, अन्नपूर्णा भवन योजना। अन्नपूर्णा भवन योजना, इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना और राशन कार्ड धारकों को सुचारू रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराना। प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष 75 से 100 अन्नपूर्णा भवन प्रतिवर्ष 75 से 100 अन्नपूर्णा भवन बनाना इसका उद्देश्य है। ये आपको ध्यान रखना है। हर वर्ष कितने, ये उसमें पूछा जा सकता है, रेंज पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इतने जो है प्रतिवर्ष बनाने का लक्ष्य रखा है यूपी गवर्नमेंट ने। अब इसकी जारी होने की तिथि याद रखते हैं 4 जून 2025। 4 जून 2025 को यह शुरू की गई। अब मुख्यमंत्री शहरी विस्तार और नए शहर प्रोत्साहन योजना को हम देखते हैं, जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा 2025 में प्रारंभ की है। तो इसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास और नए शहरों की स्थापना को प्रोत्साहित करना इस परियोजना का उद्देश्य है। और ये परियोजनाएं जून 2025 से दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध रूप से लॉन्च की जाएंगी। झांसी, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा, कानपुर और मथुरा में। ये जारी की गई है 3 मई 2025 को। अगली हम योजना देखते हैं, महापुरुषों को समर्पित 10 योजनाएं प्रारंभ की गई हैं यूपी गवर्नमेंट द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 महापुरुषों को समर्पित योजनाएं शुरू की गई हैं। सामाजिक, शैक्षणिक और औद्योगिक प्रगति को गति देना इन योजनाओं का उद्देश्य है। साथ ही प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करना भी इनका उद्देश्य है। इनको जारी किया गया है 7 मार्च 2025 को। 7 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री सुपोषण योजना 7वें नंबर की योजना है हमारी। इसका उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर पौष्टिकता, जो नाश्ता, दूध, फल, अन्य पोषक आहार जो प्रदान किया जाता है वो प्रदान करना है। और गरीब परिवारों को पशुधन उपलब्ध कराकर पोषण स्तर सुधारना है। जीरो पॉवर्टी मिशन से जोड़ा गया है इसको। इसका जो क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है 3 मई 2025 से शुरू किया गया है। आगे देखिए, नगरों की उपमाएं।
कुछ नगरों की उपमाएं पूछी जाती हैं कि कौन सा नगर किस नाम से जाना जाता है। तो ये हम अगला अध्याय देखते हैं। देखिए, अमरूद नगरी अमरूद नगरी के नाम से प्रयागराज को जाना जाता है। ये आपको कहाँ देखा जा सकता है? ये देखने को मिलेगा आपको जैसे मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें। ठीक है, तो अमरूद नगरी प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज, गोरखपुर यानी गोरखधाम गोरखपुर को, गीता प्रेस नगर गोरखपुर को ही कहा जाता है, उद्योग नगरी गाजियाबाद को कहा जाता है, चरम नगरी कानपुर को कहा जाता है, पीठा नगरी आगरा को कहा जाता है, पेड़ों का नगर मथुरा को कहा जाता है। पेड़े खाए जाते हैं ना, उनका जो मुख्य स्थान है वो मथुरा ही है। मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, घाटों का नगर वाराणसी, क्रांति नगर मेरठ, रामनगर अयोध्या में, इत्र नगर कन्नौज, ताला नगरी अलीगढ़, सुरमा नगरी बरेली, बर्तनों का शहर मुरादाबाद, मुक्ति नगरी वाराणसी, चाकू नगरी रामपुर को कहा जाता है और नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। इन्हें आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है, या फिर मस्तिष्क में माइंड मैप के द्वारा इन्हें नोट कर लेना है। ठीक है, एक योजना देखते हैं, नव्या योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश से 9 राज्यों में नव्या योजना का प्रारंभ किया गया और ये केंद्र सरकार की योजना है। यह एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य युवा किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आकांक्षाओं को पंख देना है। क्या है इसका उद्देश्य? ये एक महत्वाकांक्षी पहल है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो है किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है और उनकी आकांक्षाओं को यानी उनकी उमंगों को पंख देना है, उन्हें स्वतंत्र रूप से विकास के लिए आगे लाना है। आगे देखिए, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की इस संयुक्त पहल के तहत बालिकाओं को ऐसे कौशल सिखाए जाएंगे जो उन्हें न केवल आजीविका के अवसर देंगे बल्कि आत्मविश्वास और आत्मबल से भर देंगे। तो देखिए, ये पूछा जा सकता है कि ये किस मंत्रालय की पहल है। तो ये उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय और बाल विकास एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ये संयुक्त पहल है। ठीक है, नव्या योजना। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है ये नव्या योजना। नव्या सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है जो देश की बेटियों को सशक्त बनाएगी और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेगी। आइए इस नई उड़ान को सलाम करें और हम हर कोने तक इसका संदेश पहुंचाएं। ये इसका वो है। अब देखिए, हमारे जो शुभांशु गुप्ता कैप्टन थे, हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो थे, इस समय XIOM यानी AXIOM एक्सोम मिशन, एक्सोम 4 या AX4 जो मिशन था उसके चालक पायलट हैं। इनके विषय में देखते हैं और वह अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय नागरिक बने हैं। ठीक है, 1984 में सोवियत रूस के सफल अभियान में उड़ान भरने वाले विंग कमांडर राकेश शर्मा पहले भारतीय थे। अब ये राकेश शर्मा के बाद में शुभांशु शुक्ला जो है दूसरे नंबर के हो गए हैं। ठीक है, इनके जो मिशन है उसका नाम याद रखना है आपको। अब मिशन की मुख्य जो तथ्य हैं उनके विषय में देखते हैं। इसके प्रक्षेपण के बारे में देखते हैं। प्रक्षेपण 25 जून 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर SpaceX फैल्कॉन 9 रॉकेट द्वारा ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से उड़ान भरी थी। ये आपको देखना है और इससे समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, मुझे ध्यान है। तो इस प्रकार से ये इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और इसकी डॉकिंग के विषय में देखते हैं। 26 जून की दोपहर 4:30 से 4:45 बजे के करीब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसके दौरान ड्रैगन कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से डॉक किया था। अब AX4 एक व्यावसायिक मिशन है, ये आप जानते ही है, जो नासा के SpaceX एवं एक्सियोम स्पेस के सहयोग से आयोजित है। यह भारत के गगनयान मिशन 2027 में स्वदेशी मानव SpaceX एक्सपेडिशन की तैयारी में पहला बड़ा कदम है, क्योंकि भारत जो है गगनयान मिशन जो है उसकी तैयारी कर रहा है। तो उसके लिए भारत का ये पहला कदम
बताया जा रहा है। अब खेलों के आयोजन, जो विश्व भर में खेलों के आयोजन होने हैं भविष्य में, उनके विषय में भी देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, यूपीपीसीएस में भी और समीक्षा अधिकारी में भी। समीक्षा अधिकारी मेंस और यूपीपीसीएस प्री, दोनों में ही इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है उसे देखते हैं। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में खेला जाएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2028 में खेला जाएगा, वो कहां पर खेला जाएगा? लॉस एंजल्स में, जो अमेरिका में स्थित शहर है, वहां पर खेला जाएगा। अब देखिए, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में मिलान व कोर्टिना इटली में खेला जाएगा। 2030 में 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल खेला जाएगा फ्रांस में। 2034 में 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है साल्ट लेक सिटी यूएसए में खेले जाएंगे। और 2026 में 23वां फुटबॉल, जो फीफा फुटबॉल विश्व कप होता है, वो खेला जाएगा। ये कहां पर खेला जाएगा? अमेरिका के मैक्सिको, कनाडा में। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा, तीनों जगह, ठीक है। और 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 में खेला जाएगा, 2030 में। मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे में। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 में सऊदी अरब में खेला जाएगा। टेनिस प्रतियोगिताएं देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर इटली की रही और उपविजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के रहे। महिला एकल में विजेता जो है मेडिसन कीज यूएसए की और उपविजेता आरिना सबलेंका बेलारूस से थे। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल, इसके विषय में देखते हैं। विजेता कार्लोस अल्क्राज स्पेन से और उपविजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी से। महिला एकल में विजेता रही इगा स्विएटेक पोलैंड से हैं और उपविजेता जेस्मिन पाओलिनी इटली से हैं। विंबलडन ओपन 2024 पुरुष एकल में विजेता रहे कार्लोस अल्क्राज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और उपविजेता नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल में जो विजेता रहे, वो महिला एकल में विजेता रही हैं बारबोरा क्रेजिकोवा, चेक गणराज्य की हैं, और उपविजेता जेस्मिन पाओलिनी इटली की। यूएसए ओपन 2024 पुरुष एकल में विजेता रहे जेनिक सिनर इटली के और उपविजेता आइलर फ्रिट्ज यूएसए के। महिला एकल में विजेता आरिना सबलेंका, जो बेलारूस की खिलाड़ी हैं, वो रही, और उपविजेता जेसिका पेगुला, जो यूएसए की खिलाड़ी हैं। इस प्रकार से हमने देखा जो यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं, और आगे भी इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर, और आगे भी आपके लिए अनेक महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लाते रहेंगे। तो इन वीडियोस को यदि आपको पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी एक कमेंट जरूर करें। यदि हमारी कोई कमी आपको नजर आती है तो वो कमी हमें जरूर बताएं, और सुधार की जो भी गुंजाइश होगी हम भरसक प्रयास करेंगे। जय हिंद।